पहले इसका इंट्रोडक्शन है, दैट इज व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन. The changes brought by the British, like modern education, resulted in many social and religious reform movement in India. Classification of social and religious movements which reformed India. अब मेरी बात थोड़ा सा हम लोग अपने तरीके से समझते हैं. ये टेक्निकली छोड़कर हम अपने समझते हैं कि मैं क्या समझाने. देखो बेटा, एज वी ऑल नो अबाउट दैट ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया. ठीक है, इंडिया आए. ठीक है, इंडिया में वो आए ट्रेडर की तरह थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में आ गए उन्होंने, फिर सब्सिडरी अलायंसेस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स जो है हमारे इंडिया के अंदर लगाए. ठीक है, जो उनकी पॉलिसीज थी. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, दे ब्रेक आउट इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, और उसके बाद वो हमारी कंट्री के ऊपर रूल करने लग गए. ठीक है, पर जब वो रूल कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने हमेशा हम एक ही चीज पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स क्रूअल थे. ठीक है, सही बात है, बहुत क्रूअल थे. वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग पर्सन थे. वो हमारी कंट्री को पूरा लूट के ले गए ये सब. ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊंगी कि ब्रिटिशर्स हालांकि हमारी कंट्री के अंदर आकर हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया, हमारी कंट्री को एकदम लूटा भी, हमारी कंट्री से प्रॉफिट भी कमाया, बट हमारी कंट्री को बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी वो देके गए. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दी थी वो थी बेटा एजुकेशन. ठीक है, उन्होंने कंट्री के अंदर प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ हम लोगों को लेके गए. ठीक है, बीइंग इंडिया, एक कंट्री जो थी, हमारी इंडियन कंट्री जो थी, वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थी. समझ आइए मेरी बात. सुपरस्टिशियस मतलब कि काफी ज्यादा हम लोग अंधविश्वास पे विश्वास रखते थे. ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर हम लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते थे कि हाँ जी, कि ये चीज होने से ये चीज होगी, वो चीज, हम लोग मतलब बेसिकली हम वेदास पढ़ रहे थे और ये सब चीजें पढ़ रहे थे, और उसके अंदर भी हम लोग जो गलत प्रैक्टिसेस थे उनके अंदर जा रखे थे. ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशन, जब ब्रिटिश ने मॉडर्न एजुकेशन लेके आए, जिसमें आप लोगों के पास टेक्निकल एजुकेशन, जब प्रैक्टिकल एजुकेशन आई. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात. जब साइंटिफिक एजुकेशन इंडिया के अंदर आई और डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब चीजें पढ़ने को मिली यूरोपियन कंट्रीज से. ठीक है, माना वो इंडिया से ही गई थी. अगर मैं ये बोलूं कि हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो हम देखेंगे कि सारी चीजें की होती, सारी की सारी चीजें इंडिया से ही गई थी, बट फिलहाल तो हम लोग इंडियन लैग कर रहे थे. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए इंडिया के अंदर, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, रिफॉर्मर्स क्या होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है. रिफॉर्म्स मतलब किसी भी चीज को रिफॉर्म करना, जो चीज थी उसको रिफॉर्म करना, उसको हटाना नहीं, उसको चेंज करना. ठीक है, अब उसमें क्या थे बेटा, दो तरीके के लोग थे. एक थे रिवाइवलिस्ट, एक थे रिफॉर्मिस्ट. रिवाइवलिस्ट क्या थे, जो हमारी पुरानी इंडियन कल्चर था, जो कि अच्छा था, जिसके अंदर पॉजिटिव चीजें थी, उनको रिवाइव करने का काम कर रहे थे. कुछ थे रिफॉर्मिस्ट, जो पुराने वाले कल्चर में जो नेगेटिव चीजें थी उनको हटाना और उसके रिफॉर्म करके नई चीजें लाना. समझ गए मेरी बात. दो टाइप के लोग थे, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट. ठीक है, रिवाइवलिस्ट मींस कौन हुए बेटा, जो रिवाइव कर रहे थे हमारी पुरानी इंडियन क्या कहते हैं सभ्यता को, जिसे हम कह सकते हैं, जिसके अंदर अच्छी चीजें गिवन थी. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास अच्छी चीजें गिवन थी. और रिफॉर्मिस्ट कौन थे बेटा, जो रिफॉर्म कर रहे थे. री मतलब चेंज, फॉर्म मतलब दोबारा बनाना. ठीक है, अब उसमें से कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किस तरीके से डिवाइड की गई थी. हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स. ठीक है, देखिए हमारी कंट्री के अंदर जो सबसे पहले रिलीजन था वो हिंदुज्म था, फिर मुस्लिम्स थे. ठीक है, फिर सिख बने थे आफ्टर मुस्लिम्स. ठीक है, सिखिज्म जो है लेटेस्ट वो था. पारसीज जो थे वो आउटसाइड इंडिया आए थे. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी, वो हम लोगों ने आपके रिलीजियस बेसिस पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये 4 टाइप्स की थी. ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट